हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास का भौतिकी विज्ञान अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वह पदार्थ है जो लौ तथा लौ युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंग्लिश में कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 4 में स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक आपको चुंबक है और यह चुंबक यहाँ आपको आयताकार चुंबक है और यहाँ संकेत दिखा रहा है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को एन से सूचित किया गया है और साउथ पोल को एस से सूचित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र समझा जाता है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को द्विक सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। द्विक सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। हम लोग देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वह आपको उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। परवल चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। परवल जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे के अधिक नजदीक होते हैं, तो उसमें जो होता है अनुभव बल का अधिक अनुभव होता है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक चुंबक है और ये चुंबक आपको क्या है, आपको दंडकार चुंबक है, आयताकार दंडकार रूपी चुंबक है। और ये क्या है, यहाँ देखा जा रहा है कि नॉर्थ पोल से जो चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये निकल रहा है और साउथ पोल में जाकर ये प्रवेश कर रहा है, विलीन हो जा रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये आपको अर्धवृत्ताकार रूपी होती है, वक्राकार रूपी होती है। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अधिक नजदीक है तो उसके बीच बल का अधिक अनुभव किया जाएगा। प्रबल आपको चुंबकीय क्षेत्र होगा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टार्ट वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि कौन सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाया था। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टार्ट ने वो पहला व्यक्ति थे जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी।
यहाँ एक आपको चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है कि एक आपको धारावाही चालक है और धारावाही चालक को आपको दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है कि जो अंगूठा है वो आपको विद्युत धारा को संकेत कर रहा है और बाकी अन्य 4 जो अंगुलियां है जो आपको धारावाही चालक को पकड़ कर रखा है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसे ही हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसे हम साधारण भाषा में अगर कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक कॉर्क स्क्रू को आपको किसी चीज में आपको उसको कसा जाता है उसको और उसमें आपको सर्कुलर आपको जो होता है रिंगिंग होता है वो आपको भी दक्षिण हस्त नियम का उदाहरण हो सकता है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। संकेंद्रीय वृत्त उसे कहा जाता है जब वृत्त के अंदर कोई वृत्त का आलेख हो तो वैसे वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त का समझते हैं। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या द्विसूचक से दी जा सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या द्विसूचक से दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा होल 1 कंडक्टर चालक से दूरी होती है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक आपको विद्युत परिपथ बनाया गया है और इस परिपथ में देखा गया है कि आपको एक कार्डबोर्ड लिया गया है और इस कार्डबोर्ड को बीच से आपको क्या किया गया है, आपको सीधे धारावाही चालक को गुजारा गया है। आपको एक क्रॉस सेक्शन है, आपको एमीटर लगा हुआ है, क्लोज आपको प्लग है, बंद कुंजी है और आपको बैटरी है। धारावाही चालक हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको सीधे बीचों बीच आपको किसी कार्डबोर्ड से आपको पास कराया गया है। उसमें आपको कुछ लौह की बुरादें जब डालकर किनारे साइड में जब ठकठकाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक आपको संकेंद्रीय वृत्त के रूप में आपको निर्माण करता है। जब एक वृत्त के अंदर कई वृत्तों का निर्माण होता है तो ऐसे वृत्त को हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां देख सकते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। यह हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि जब तार से आपको दूर हटता जाता है तो वृत्त क्या हो जाता है, उसका जो आपको चुंबकीय जो आपको क्षेत्र है वृत्ताकार रूपी है वो आपको बड़ा होते जाता है और चालक के पास रहने वाला आपको जो वृत्त होता है उसका नियरेस्ट पॉइंट तो वो आपको छोटा होता है। यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको जो आपको चालक के नजदीक है वो छोटा वृत्त है और जैसे जैसे आपको दूर हट रहा है तो बड़ा आपको क्या हो रहा है, उसका चुंबकीय क्षेत्र जो वृत्ताकार रूपी है वो बड़ा होते जा रहा है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट आपको यहाँ दिखाया गया है कि अगर आपको दो आपको सिरा से आपको किया जाए तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपको दो चालक है और दोनों चालक से आपको जो है वृत्ताकार रूपी बना रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों ये रेखाएं जो है बीच में आपको एक सीधी रेखा का निर्माण कर लेगा
वहीं कह रहा है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा है पास के केंद्र पर सर रेखा जैसे प्रतीत होने लगता है। यह हम लोग देख रहे हैं कि दो आपको धारावाही चालक है, एक उधर से लास्ट है, एक इधर है, और दोनों का जो वृत्तकार रूपी है, एक बार क्या हो रहा है कि दोनों आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से मिलकर ये आपको सीधी रेखा बना ले रहा है जो नॉर्थ और साउथ की स्थिति में। वहीं कह रहा है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्तकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र अल्फा 1/चालक से दूरी है। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। कुंडली में जितना ही आपको फेरों की संख्या होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और प्रबल होगा क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरों की चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरों के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरों में समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है आपको परिनालिका। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या है पास पास लिपटे हुए और ये विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आपको सिलेंडर टाइप का होता है और एक दूसरे से ये क्या होते हैं गैपिंग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, सटे हुए नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं आपको बेलनाकार रूपी होते हैं और इसमें क्या होती है कुंडली के रूप में इसको क्या होता है फेरों की वाली एक कुंडली होती है। और हम लोग सबसे अच्छा एक एग्जांपल दे सकते हैं स्प्रिंग। जिस प्रकार स्प्रिंग आपको एक कुंडली की तरह क्या होता है एक बेलनाकार रूपी आपको रिंग की तरह आपको होता है उसी प्रकार परिनालिका होती है। तो विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं परिनालिका कहते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं आलेख में कि यहाँ आपको स्प्रिंग की तरह आपको क्या है कुंडली है और एक सिरा और दूसरे सिरा को बैटरी से जोड़ दिया गया और एक आपको प्लग कुंजी है। तो हम लोग क्या देखते हैं जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। जब परिनालिका की बाहर होगा तो उत्तर से दक्षिण में प्रवेश करेगा और जब अंदर की बात होगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक आपको परिनालिका का उपयोग करके ही आपको बनाया जाता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। दोनों में अंतर कुछ है। यह अस्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। अस्थायी चुंबक के आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक में दो में इसकी शक्ति बदली जा सकती है। अस्थायी चुंबक शक्ति निश्चित होती है। विद्युत चुंबक में ध्रुवीयता बदली जा सकती है, अस्थायी चुंबक में ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। विद्युत चुंबक प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, अस्थायी चुंबक प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में आपको हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे हमेशा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आलेंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। क्या कहा था
कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान होता है परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ये आपको अलेंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर क्या होती है जी, बल की दिशा भी बदल जाती है। यहाँ आपको आलेख में दिखाया गया है कि जब आपको क्या किया जाता है, किसी आपको स्टैंड के माध्यम से जब किसी चुंबक को किसी चुंबक के बीचों बीच जब किसी छड़ को लटकाया जाता है तो क्या देखा जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे धारा की दिशा जो होती है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो इसकी क्या होती है, दिशा में बदलाव आ जाती है। वहीं कह रहा है कि धारा की दिशा बदलने पर आपको परिवर्तन हो जाता है, इसकी बल की दिशा भी बदल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, हम लोग जानते हैं कि अंगुष्ठ के बाद में जैसे दूसरा उंगली होता है वो माध्यमा होता है और बीच वाला जो होता है वो आपको तर्जनी होता है। तो अपने हाथ की, वो भी आपको बाएं हाथ के, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत हो, 3D आपको एंगल में हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करेगा और यह फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कहलाता है। फ्लेमिंग ने कहा कि जब बाएं हाथ को आप अपने अंगुष्ठ और दूसरा माध्यमा और तीसरा तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब 3D शेप में हो, 3 डायमेंशनल में हो, त्रिविमीय रूपी में हो, तो कह रहा है कि तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा जो होती है चालक में प्रवाहित होने वाली की धारा की दिशा के संकेत, और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करेगा। यहाँ आपको आलेख में दर्शाया गया है कि अंगूठे को फैलाया गया है इस प्रकार 3D शेप में, और यहाँ आपको आलेख खींचकर बताया गया है कि आपको अंगूठा जो है बल की दिशा और आपको तर्जनी जो है वो आपको क्या है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपको माध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि मानव शरीर की हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसे हम MRI कहते हैं। चिकित्सक क्षेत्र में आपको किसी आंतरिक अंग का उसका प्रतिबिंब या बिंब प्राप्त करना होता है तो हम लोग MRI के द्वारा ही, हम लोग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग के द्वारा ही उसके अंदर की प्रतिमा को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को संसूचित करती है, परिपथ में धारा उपस्थित है या नहीं है इस चीज को भी गैल्वेनोमीटर बताता है, और धारा की दिशा को भी बतलाता है कि धारा की दिशा क्या है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह हम लोग एक एक्टिविटी में देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, आपको एक परिनालिका है और उस परिनालिका के अंदर आपको नरम लोहे की डाला जाता है और यहाँ पे आपको क्या है, दोनों सिराओं से आपको क्या है, परिनालिका के आपको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है और जैसे आपको धारा प्रवाहित होता है तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यह आपको चुंबक को प्रवेश कराया जाता है तब आपको कुछ देखने को मिलता है। इसमें आपको गैल्वेनोमीटर की क्या होती है, सुई में विक्षेप होना शुरू हो जाती है। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में दक्षिण क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति में इंगित करता है। या हम लोग जैसे हम लोग चुंबक को लाया जाता पास में लाते हैं, कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के क्षणिक विक्षोभ विद्युत धारा की ओर उपस्थिति में इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुंडली के निकट में स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब चुंबक को दूर ले जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है परंतु पहले से विपरीत होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कुंडली 1 और कुंडली 2, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। स्विच ऑन किया जाता है। प्राथमिक कुंडली में गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है। अस्थायी विद्युत धारा, जब आपको अस्थायी विद्युत फिक्स निश्चित धारा प्रवाहित होता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। जब स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ होता है परंतु पहले से विपरीत होता है। तो हम लोग अंतर भी बता सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में क्या अंतर है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग ने क्या कहा कि जब आपने दाहिने हाथ को इस प्रकार 3D शेप में कीजिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर शेप में कीजिए कि आपका अंगूठा जो है चालक की गति को, माध्यमा जो है चुंबकीय क्षेत्र को और आपको तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को और माध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को संकेत करें। यह नियम एक जनित्र जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा, इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल 1/100 + 1/100 = 1/50 सेकेंड। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1 टाइम इंटरवल टाइम 1/1/50 = 50 हर्ट्ज। लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय किए प्रेषित किया जा सकता है। हानि, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिष्ट धारा, इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करता है दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं
सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। इसमें हमेशा याद रखेंगे कि दिष्ट धारा अधिक दूर आपको संचरित करने के लिए अधिक ऊर्जा क्षय होती है। स्रोत जो होता है इसका सेल बैटरी संग्राहक सेल होता है। घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार की तार प्रयोग में लाई जाती है। एक होता है विद्युत नम्य तार धनात्मक, जो लाल विद्युत रोधी आवरण के रूप में होता है, उसका जो कवर होता है लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। एक होता है उदासीन तार जिसे हम लोग ऋणात्मक काला या विद्युत रोधी आवरण होता है। तीसरा होता है भू संपर्क तार हरा विद्युत रोधी आवरण। भारत में विद्युत नम्य तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। इसमें कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहले जो पोल जो होता है वहां से आपको मुख्य आपूर्ति जो होती है, खंबा से मुख्य आपूर्ति में आता है, मेन आपको जो कनेक्शन होता है उसमें आता है। मेन कनेक्शन से आपको डायरेक्ट उसमें क्या होता है, फ्यूज लगा होता है। फ्यूज होता है एक छोटी सी तार की टुकड़ा होता है जिसकी गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज के बाद में डायरेक्ट वहां से आपको विद्युत मापी मीटर में आता है। फिर विद्युत मीटर मापी जो होता है वो वितरण बॉक्स में, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बॉक्स होता है वहाँ जाता है। फिर वहाँ से आपको सेपरेशन जो आपको सर्किट जो होता है आपको पृथक परिपथ उसमें चला जाता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भू संपर्क तार और विद्युत नम्य तार और उदासीन तार, ये आपको डायरेक्ट कहाँ गया, आपको फ्यूज में गया, मुख्य आपूर्ति बोर्ड में गया। और मुख्य आपूर्ति बोर्ड के बाद में कहाँ गया, फ्यूज में गया। और फ्यूज के बाद में विद्युत मापी में गया। विद्युत आपको मापी जो आपको मीटर होता है उसमें जाता है। वहाँ से आपको वितरण बॉक्स में जाता है और वितरण बॉक्स के बाद आपको पृथक परिपथ में चला जाता है। इसमें देखा जाता है कि जब आपको अधिक आपको विभव का मान जब बढ़ जाता है, वोल्ट बढ़ जाता है, तो क्या होता है, फ्यूज का तार टूट जाता है और जो युक्ति जो होता है किसी भी नष्ट होने से बच जाता है, क्योंकि गल का टूट जाता है। जब आपको क्या होता है, इसी में आपको आता है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं भू संपर्क तार, जिसे अर्थक्विक वायर कहते हैं। ये साधित के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है, जो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध तथा प्रदान करता है। भू संपर्क तार जो होता है आपको विद्युत धारा का क्या होता है, क्षरण होता है। और ये विद्युत जब कोई खतराएं होती है तो ये डायरेक्ट आपको जमीन में जो होता है भूमि के अंदर इसे भेज देता है और ये बहुत अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करता है। लघु पतन, इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब अकस्मात विद्युन्नम्य तार उदासीन तार दोनों एक दूसरे संपर्क में आ जाते हैं तो आपको एक दूसरे आग पकड़ लेता है और ये खतरा हो जाता है और इसे ही हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब आपको नेगेटिव आपको कंडक्टर और पॉजिटिव कंडक्टर, जब आपको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तार, जब आपको जिसे विद्युत नम्य तार धनात्मक और उदासीन ऋणात्मक जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको आग पकड़ लेता है और इसी घटना को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पतन हिंदी में कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अति भारण हो सकता है, जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं। अति भारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह विद्युत अवधारण पैदा करता है। हम लोग फिर देख सकते हैं अतिभारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा होती है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि हमें आपको 120 वोल्ट 220 वोल्ट की आपको आवश्यकता है और धारा आपको 120 वोल्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वैसी स्थिति अतिभारण कहलाता है, इसे ओवरलोडिंग कहलाता है। इसीलिए आपको कहा गया है कि जब विद्युत तार की क्षमता से, तार की क्या क्षमता है, कितना वो आपको अपने अंदर धारा को प्रवाहित करा सकता है, सामर्थ्य है, विद्युत धारा खींची जा सकती है और उससे हम लोग अधिक से अधिक आपको धारा का उपयोग करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है,
सही से आपको धारा प्रवाह नहीं हो पाता है, आपूर्ति नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग अभी हो गया अति भारण कहते हैं। कारण आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना बस होने वाली वृद्धि। दूसरा है एक ही सर्किट में बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित कर देना। एक ही सर्किट में, एक ही परिपथ में बहुत सारे ऐसे युक्ति है, यंत्र है, पंखा, टीवी, बहुत सारे आपको जो उपयोगी वाले जो आपको यंत्र है, इसे हम लोग जोड़ देते हैं। सुरक्षा युक्तियाँ, पहला है विद्युत फ्यूज। बताएं विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज एक छोटी सी तार की टुकड़ा होती है जिसकी गलनांक बहुत कम होता है। जैसे आपको अधिक धारा प्रवाहित होती है तो उच्च धारा प्रवाहित होने पर आपको प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से उसमें मान बढ़ जाता है, जिससे विद्युत फ्यूज जो होता है गल जाता है और युक्ति जो आपको जो है संयंत्र वो बच जाता है। भू संपर्क तार, जब आपको धारा अधिक आपको प्रवाहित होती है और कभी क्या होता है प्रतिरोध के मान बढ़ने से उसमें मान आपको बढ़ जाता है, जिसे नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे कनेक्ट में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होती है, धारा जो होती है आपको अर्थक्वेक के द्वारा, अर्थ जो आपको वायर जो होता है भू संपर्क तार उसके अंदर चला जाता है। मिनिस्टर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी एक ऐसा आपको युक्ति है जब धारा आपको अनियंत्रित अवस्था में आपको एक दूसरे के आपको विद्युत नम्य और उदासीन तार एक दूसरे कनेक्टेड में आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में ब्रेक लगा लेता है, धारा को आगे प्रवाहित नहीं होने देता है। इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है और आप इस चैप्टर को एक बार रिव्यू करने पर आपका अच्छा से कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक्स।